हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू सेशन में। ये सेशन यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिया गया, तो आप लोग हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। ये जीके का सेशन होने वाला है, तो सभी प्रश्न को 100% फोकस करना। क्लास में सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, क्योंकि यहाँ से हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो सभी प्रश्न को संपूर्ण पूर्वक ढंग से अध्ययन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, असम, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है? विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन नदी, डेन्यूब नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अमेजन नदी। अमेजन नदी जो कि विश्व की सबसे क्या चौड़ी नदी है। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ दे, क्या लंबी नदी, तो क्या होगा? लंबी नदी पूछे तो नील नदी होगा, लेकिन चौड़ी नदी पूछे तो क्या होगा? अमेजन नदी। राइट आंसर क्या होगा? अमेजन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों। ऑप्शन नंबर सी 8 राज्यों इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 76 बरस, 75 बरस, 86 बरस या फिर 90 बरस? तो हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 76 बरस होता है। कितना बरस होता है? तो 76 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? कोयना बांध कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल? तो कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना बांध किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कश्मीर, कानपुर, अहमदाबाद या फिर मुंबई? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अहमदाबाद। किसे कहा जाता है मैनचेस्टर? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को, मिस्र को, नॉर्वे को या जापान को? तो उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा जापान को। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सोया प्रदेश किस राज्य का उपनाम है? सोया प्रदेश किस राज्य का उपनाम है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल? तो सोया प्रदेश किस राज्य का उपनाम है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या? मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। पृथ्वी को, सूर्य को, बुध को या बृहस्पति को। तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सूर्य को। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उड़ीसा या केरल। तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा उड़ीसा में। किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किस राज्य में है। उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजापुर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या छत्तीसगढ़। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है। तो राइट आंसर होगा किस राज्य में है। तो मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कनाडा की राजधानी कहाँ है। कनाडा की राजधानी कहाँ है। ओस्लो, ओटावा, मॉस्को या बर्न में। तो कनाडा की राजधानी कहाँ है। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ओटावा में। कहाँ है कनाडा की राजधानी। तो ओटावा, ऑप्शन नंबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। जॉर्ज टाउन, वियना, कैनबरा या एथेंस। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। तो राइट आंसर क्या होगा। कैनबरा। राइट आंसर होगा कैनबरा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है इटली की राजधानी कहाँ है। देखो कुछ महत्वपूर्ण जो अभी वर्तमान में चर्चित देश है उसका राजधानी ले लिया गया ताकि आप सभी का एग्जाम में किस चर्चित देश जो अभी ट्रेंडिंग जिसका अभी सनसनी चल रहा है खबर जिस देश का उसका राजधानी पूछते। तो इसलिए 2-3 देश है जो महत्वपूर्ण अभी खबरों में है तो उसका राजधानी ले लिया गया है। इटली की राजधानी कहाँ है। बान, वार्लिन, मैड्रिड या रोम। तो राइट आंसर होगा रोम। इटली की राजधानी रोम है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। गुजरात, मुंबई, केरल या आंध्र प्रदेश। तो कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इम्पोर्टेंट सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो गुजरात में। अगला प्रश्न है घंटा मर्दाल किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। घंटा मर्दाल किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या मणिपुर। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश। घंटा मर्दाल किस राज्य की लोकप्रिय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश की है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बागुरुबा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर। तो बागुरुम्बा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा। असम, ऑप्शन नंबर सी असम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर बिहार।
तो छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? राइट आंसर होगा बिहार का। ऑप्शन नंबर बिहार इज द राइट आंसर। अगला है, किस पठार को संसार की छत कहा जाता है? पामीर की पठार, माउंट आबू, अरब प्रायद्वीपीय या पेरू के पठार। तो किस पठार को संसार की छत कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? पामीर का पठार। कहाँ का पठार कहा जाता है? तो पामीर का पठार को क्या कहा जाता है? संसार की छत। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, अमृतसर में या हैदराबाद में? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, लेपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? लेपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या महाराष्ट्र में? तो लेपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कहाँ? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, बुध, पृथ्वी या फिर बृहस्पति? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति जो सौरमंडल की सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र, मंगल, अरुण, वरुण। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर शुक्र। शुक्र जो कि सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बुध, शुक्र या मंगल? तो सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बुध ग्रह। बुध ग्रह जो कि सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ट्रिटॉन किस उपग्रह का है? ट्रिटॉन किसका उपग्रह है? शनि का, मंगल का, वरुण का या बृहस्पति का? तो ट्रिटॉन किसका उपग्रह है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा वरुण का। वरुण का उपग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? कामिनी, उर्वशी, रोहिणी या अप्सरा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा अप्सरा है। क्या है? अप्सरा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या फिर आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एटना, किलायू, कैटोपैक्सी या फिर वेसुवियस? तो राइट आंसर क्या होगा? जो कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है तो वह किलायू है। कौन सा? किलायू जो कि सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर बी। तो आज आप सभी के लिए टॉप 30 प्रश्न का इम्पोर्टेंट प्रश्न का सीरीज ये रहा। जो न्यू हो चैनल पे, पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और
क्योंकि ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से आपके पास पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। तो बेल आइकन दबा देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना और आप लोग प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं सभी स्टूडेंट को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।